तो मैं इख्तिताम की तरफ ला रहा हूं। खुदा के लिए ये मसला बड़े गौर से सुनना है। मैंने वहां कॉन्फ्रेंस में ये बयान किया था, अल्लाह के नबी सरवरे कोनो मकान ने एक सीरिया रवाना किया। ये सीरिया कहते हैं ऐसी जंगी मुहिम को जो रसूलुल्लाह के दौर में गई हो, लेकिन हुजूर उस जंग में खुद शरीक न हुए हो। अल्लाह के नबी ने उस जंग में सिपा सलार बनाकर मौला अली को भेजा। किसको भेजा? मौला अली को उस जंग का सिपा सलार बनाकर भेजा। मुसलमानों ने जंग जीत ली, वहां से माले गनीमत हासिल हुआ। अल्लाह के नबी के वीर हजरत मौला अली ने सालारे काफिला होते हुए अपने इख्तियारात के जरिए उस माले गनीमत को तकसीम फरमाया। जब आपने माले गनीमत तकसीम फरमाया, तवज्जो है, जब आपने माले गनीमत तकसीम फरमाया तो उस पर कुछ सहाबा को एतराज हुआ। उन्होंने आपस में ये मशवरा किया कि अली ने ये तकसीम ठीक नहीं की, जाकर हम हुजूर को शिकायत लगाएंगे। भाई मैं चाहता वहां कि अज दे जलसे विच ये रिवायत तुसी सारे आराम नाल सुनो तो फिर इसनू याद भी रखो सारी। क्या किया बोले? माले गनीमत तकसीम किया मौला अली ने। सहाबा को यह लगा कि अली ने यह तकसीम ठीक नहीं की। आपस में उन्होंने मशवरा किया कि हुजूर को जाकर हमने शिकायत लगानी है कि अली ने आज फैसला ठीक नहीं किया। हजरत बुरैदा जलीलुल कदर सहाबी हैं, वो इस हदीस के रावी और इसके अलावा दीगर कई हदीस की किताबों में ये मुख्तलिफ तुरक से ये मुख्तलिफ संदों से ये हदीस आई है। हजरत बुरैदा फरमाते हैं कि जब हम वापस आए तो सहाबा का ये तरीका होता था कि वो जंग में से जब वापस आते तो वो आकर घरों को पहले नहीं जाते थे, पहले हुजूर से मिलते। जब हुजूर से मुलाकात की तो अल्लाह के नबी ने फरमाया, पूछा, हाँ भाई कैसा रहा जंग का मामला? उन्होंने बताई, रिपोर्ट दी। कैसा रहा अली? वैसे तो फरमाया ना कि तुम्हारा साहिब यानी कि अली, उनकी क़यादत कैसी रही? हजरत बुरैदा फरमाते मैंने शिकायत लगाई, मैंने अर्ज की हुजूर अली ने फैसला ठीक नहीं किया। और दूसरी रिवायत में है कि एक सहाबी आप तशरीफ लाए और हुजूर के सामने खड़े होकर शिकायत लगाई। अल्लाह के नबी ने अपना चेहरा फेर लिया, दूसरी तरफ से दूसरा साहबी खड़ा हुआ, उन्होंने शिकायत लगाई, हुजूर ने फिर चेहरा फेर लिया। तीसरे बंदे ने जब शिकायत लगाई तो हुजूर इस कदर गजबनाक हुए कि आपका चेहरा इस तरह सुर्ख हो गया गजब से कि साहबी कहते हैं जैसे कि आपके रुखसारों में अनार नचोड़ दिया गया। हुजूर गजब में आकर पूछने लगे, मा तुरीदून मिन अली, मा तुरीदून मिन अली, मा तुरीदून मिन अली। तुम अली से क्या चाहते हो? तुम अली से क्या चाहते हो? तुम अली से क्या चाहते हो? और हजरत बुरैदा वाली जो रिवायत है वो फरमाते हैं कि मैं सर झुका के बात करने वाला बंदा था, जब मैंने सर उठा के देखा तो कद मर्र वजहू, हुजूर का चेहरा गुस्से से गजब से सुर्ख हो चुका था। और अल्लाह के नबी ने मुझे देख के फरमाया, ओए बुरैदा, क्या मैं तुझे जान से ज्यादा प्यारा नहीं हूं? कहना कि हुजूर आप मुझे जान से ज्यादा प्यारे हैं। फरमाया, मन कुन्तु वलियु फअलियुन वलियु, जिसे मैं जान से ज्यादा प्यारा हूं उसे अली भी जान से ज्यादा प्यारा होना चाहिए। और जो सहाबा वाली रिवायत है जिसमें वो 3 सहाबा खड़े हुए तो अल्लाह के नबी ने फरमाया, मा तुरीदून मिन अली, तुम अली से क्या चाहते हो? क्या चाहते हो? क्या चाहते हो? अली मिन्नी वाना मिन्हु, अली मुझ में से है और मैं अली में से हूं। मन कुन्तु वलियहु फअना वलियु फअलियुन वलियु,
जिसका मैं वली, जिसका मैं महबूब, उसका अली वली, उसका अली महबूब। क्या मतलब? मुस्तफा करीम ने सहाबा को तंबीह करके बता दिया कि जब तक अली का प्यार, ऐसा प्यार जिसमें कोई शक न हो, अली की तहारत में किसी किस्म की कोई सोच न हो, जब तक ऐसा प्यार ना आए उस वक्त तक मेरा प्यार नहीं मिल सकता। अब मैं आप तमाम लोगों से एक सवाल पूछता हूं, जल्दी जल्दी बताइए और मेरी तकरीर मुकम्मल होती है। साहबा ने जो हजरत अली की शिकायत लगाई थी, तो उन्होंने हजरत अली से कुछ देखा था शिकायत लगाई थी, या वैसे ही लगा दी थी? वो कुछ गाल हुई सी लाई ना। अब बताओ कि एक काजी के पास जाकर दो बंदे किसी बंदे के खिलाफ केस दायर करें, तो काजी का हक बनता है ना केस चलाए। दो बंदे जिसके बारे में गवाही दें उसके खिलाफ फैसला हो जाता है। अली के खिलाफ तो दो बंदे नहीं बोले, तीन बोले, और तीन थे भी कौन? साहबी। तो रसूलुल्लाह ने फैसला अली के खिलाफ करना तो छोड़, उन्होंने केस ही नहीं सुना। भाई कानून के मुताबिक तो हुजूर को केस सुनना चाहिए था, फिर सुन के फैसला करना चाहिए था, पर हुजूर तो केस ही नहीं सुने, पहले ही हुजूर ने रिजेक्ट कर दिया। वजह पता है क्या थी? वजह यह थी कि हुजूर को पता है केस तो तब चलाएं कि जब अली में खता का एहतमाल हो। अली उल मुर्तजा के अंदर किसी किस्म का नक्श क्यों? कि अली के फैसलों के बारे में तो रसूलुल्लाह की हदीस पहले मौजूद है, दुनिया हक के पीछे चलती है, हक अली के पीछे चलता है। अक़साए उम्मत अली को नबी ने करार दिया हुआ। इस उम्मत का सबसे बड़ा फैसला करने वाला कौन है? अली। अब मैं आपसे पूछता हूं, बताओ सहाबा ने जो हजरत अली की शिकायत लगाई तो कुछ देख के लगाई थी? उनको सही समझ के लगाई थी कि उनको खता पे समझ के लगाई थी? खता पे। अब उलमा आप बताएं, ये खताए मासियत समझ के लगाई थी कि खताए इज्तिहादी समझ के? यकीनन खताए इज्तिहादी समझ के लगाई थी। तो जब सहाबा हजरत अली में खताए इज्तिहादी समझकर हुजूर के सामने शिकायत लगाएं, सहाबा अली के बारे में ख्याल करें कि अली से खताए इज्तिहादी हुई है, तो अल्लाह के नबी इस कदर गजब में आते हैं। अब आपको मैं जुमला अगला बताऊं कि वो गजब कितना था। हजरत बुरैदा रदी अल्लाह ताला अन्हु आप खड़े हो गए, हुजूर के गजब को देखकर फरमाया, या रसूल अल्लाह, ए आका मुझे कलमा पढ़ाएं, आप मुझे कलमा पढ़ाएं। फबिस्सोहबती का देगा हुजूर, जो आपका मेरे साथ आपका मोहब्बत को साबियत का रिश्ता है, आपको इसका वास्ता, मुझे कलमा पढ़ा के मुसलमान करें। हजरत अबू बुरैदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, फमा फारकतुहु हत्ता बायतुहु अलल इस्लाम जदीदा, मैं हुजूर दा पल्ला उस वेले तक नहीं छड़िया जदों तक मैं कलमा पढ़ के दोबारा इस्लाम कबूल नहीं किया। मैंने दोबारा कलमा नहीं पढ़ा। अब मुझे बताइए जरा, सहाबा ने कुछ देख के शिकायत लगाई थी कि झूठा इल्जाम लगाया था? कुछ हुआ था ना। लेकिन सहाबा को इस मामले में गलत, बज़ाहिर गलत फहमी हो गई। सहाबा किराम से इस मामले को समझने में खताए इज्तिहादी हो गई, और हजरत अली के बारे में खता का सोचा। हुजूर इस कदर गजब में आए कि हजरत बुरैदा आपके सामने मैंने बता दिया कि हुजूर के गजब को वो किस कदर खतरनाक समझे थे कि उन्होंने अर्ज की, हुजूर मुझे कलमा पढ़ाएं। तो मैं आपसे पूछता हूं कि अली से कुछ थोड़ा बहुत हुआ हो, ये नहीं उन्होंने कुछ किया था, हालांकि गलत नहीं, ठीक किया था, सहाबा को उसमें से दुरुस्त नहीं लगा, सहाबा को उसमें खता लग गई, खता इज्तिहादी लग गई सहाबा को। मैं पूछता हूं, अली से कुछ हुआ हो, सहाबा उसको खता इज्तिहादी समझें, तो हुजूर का कितना दिल दुखता है। और नबी के जिगर का टुकड़ा फातिमा, जिनसे कभी कुछ हुआ ही नहीं है, जिनसे कोई खता, ऊंचियां बोलो, खता हुई नहीं है, तो साबी कोई नहीं, कोई मौलवी उसके बारे में खता खता करे, तो बताओ रसूलुल्लाह के दिल पर क्या गुजरेगी? अल्लाह के नबी का दिल किस कदर दुखेगा। इसलिए हम आले सुन्नत व जमात हैं,
हम हुजूर के सहाबा के भी गुलाम हैं, हुजूर की आले बैत के भी गुलाम हैं। हमने हुजूर का जिक्र किया तो मेरे नबी की जुबान भी मौजज़ा, मेरे नबी का हाथ भी मौजज़ा। वो हाथ के उठ जाए तो तकदीर उम्मत को बदल दे। वो हाथ जो इशारा करे तो डूबे हुए सूरज को पलटा के रख दे, इशारा करे तो दरख्त दौड़ता हुआ आ जाए, इशारा करे तो पत्थर नहर पे तैरता हुआ आ जाए, इशारा करे चांद कलेजा चीर के रख दे। वो मेरे नबी का हाथ, जिस हाथ में कायनात की सारी दौलत है, जिस हाथ में कुव्वत है, जिस हाथ में कुदरत है, उस कफे पाकी हिम्मत पे लाखों सलाम। अल्लाह ताला मोहतरम मास्टर मोहम्मद तारक साहब, इनके सारे साथियों को अल्लाह ताला दारैन की सादतें अता फरमाए। मालिक कौनैन किबला सैयद असद शाह साहब और आप सबको भी सलामतियां अता करे। इस ठंडे माहौल और ठंडे मौसम में आपने इतना तवील खिताब बड़ी दिल जमई के साथ आपने सुना है। अल्लाह करीम ये जो खत्म नबुव्वत का काम किबला शाह साहब कर रहे हैं, आप इनके दस्तोबाजू बन जाएं। आप खुशबख्त और खुश नसीब लोग हैं कि अल्लाह ताला ने आपके इलाके पंथल पर इतना करम किया कि यहाँ उलमा मौजूद हैं। और किबला शाह साहब की जैसी सूरत में एक आलिम बाअमल मुत्तकी इंसान और एक लायक फायक इंसान, वो जनाब आपके इलाके के यहाँ रहते हैं और फिर इलाके को टच दिया हुआ है। ये चाहें तो बाहर बड़े बड़े शहरों में जाकर ये बड़े बड़े आस्थाने या डेरे नहीं लगा सकते हैं। ये आपके इलाके से मोहब्बत है कि ये यहाँ पर मुकम्मल ताल्लुक रखे हुए हैं। इनकी किताबें मैंने देखी, मैं हैरान रह गया कि इन देहातों में इतनी बड़ी लाइब्रेरी शाह साहब की। अल्लाह ताला इनको दारैन की सादतें अता फरमाए, आप इनके दस्तो बाजू बने और जाहिर है दुनियावी कामों में आप आगे बढ़ें और दीन के कामों में आप इनके पीछे चलें। शाह साहब को अपना राहबर और रहनुमा बनाएं और यहाँ काम हो तो नबी की खत्म नबुव्वत का हो, काम हो तो हुजूर के मिलाद की बातों का हो, काम हो तो सहाबा की इज्जत और अजमत का और आले बैत की अजमत और तहारत का। अल्लाह ताला हम सब की हाजिरी अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुझे बार बार दोस्तों ने कहा था मियाँ साहब, चलो मियाँ साहब की एक बात गौस पाक की चूंकि बात है तो वे वो करके तो मैं आगे बढ़ता हूँ। मियाँ साहब फरमाते हैं कि आले औलाद तेरी ही दा मगता में कंगाली जियानी पाओ खैर मुहम्मद ताई और सदका पीर जिलानी। सलातो सलाम करिए अहबाब खड़े जे मुस्तफ़ा जाने रहम को सलाम।